प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर आपका स्वागत है। थोड़ा समय हम परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं आज के दिन में। और ये बड़ी खुशी और आनंद की बात है कि परमेश्वर हमें प्रतिदिन संभालता है मेरे प्रियो। और मैं आशा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ है। और प्रभु का वचन यही है कि उसने कहा है कि वो किसी भी परिस्थिति में वो हमें कभी नहीं छोड़ता है और कभी नहीं त्यागता है। और ये वचन सत्य है। आप जहाँ भी हैं, आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर आपके साथ है। आप हियाव बांध करके, कमर को कस कर, विश्वास में दृढ़ होकर के, पवित्र आत्मा में मगन होकर के हम आगे बढ़ते रहे और परमेश्वर की धार्मिकता में, परमेश्वर की महान सामर्थ्य में, परमेश्वर की उपस्थिति की भरपूर में प्रतिदिन हर रोज उठते बैठते चलते फिरते हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे और हम आनंद मनाते रहे। यस मेरे प्रियो, हमारे लिए सबसे खुशी और आनंद की बात यही है कि आपका उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, आपके जीवन में है, आपके परिवार में है। इसलिए हमें कोई भय नहीं है। जब वो हमारा उद्धारकर्ता, हमें सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर, हर परिस्थितियों में हमें संभालने वाला हमारा परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, जब वो हमारे साथ है, हमें कोई डर नहीं है। हमें कोई डर नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जहाँ पर मेरे नाम से 2 या 3 जन इकट्ठे होंगे, मैं उनके मध्य में रहूँगा, उनके मध्य में उपस्थित हो जाऊँगा। हाँ मेरे प्रियो, आप अपने परिवार में हैं, अपने घर में हैं इन दिनों में, तो ये सत्य है कि जब जब आप प्रभु की उपस्थिति में रहते हो, जब जब आप प्रभु के चरणों में बैठते हैं, मेरे प्रियो, प्रभु की उपस्थिति वहाँ पर है, आपके मध्य में है और आपके परिवार में है। इसलिए हम हियाव के साथ कहते हैं कि हमें कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। हमारे जीवन में हमारे साथ रहने वाला, हमें हाथ पकड़ के चलाने वाला हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। बोले हालेलुया, आमीन। यस, मैं आपको हियाव देना चाहूँगा परमेश्वर के वचन के द्वारा कि जहाँ जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति हुई, जिस घर में परमेश्वर की उपस्थिति हुई, जिस जगह में परमेश्वर की उपस्थिति को जिन लोगों ने पाया, उन्होंने अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन को देखा। बड़ी परमेश्वर ने उनके जीवन में परिवर्तन को लेकर के आया और उन्होंने परमेश्वर की आशीष को देखा। हालेलुया। यानी कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आप लोगों के लिए कि आप प्रतिदिन परमेश्वर के साथ है और परमेश्वर आपके साथ है। और परमेश्वर की उपस्थिति जब आपके जीवन में है, आप भी हर एक परिस्थितियों के पर विजय पाए हुए हैं, हर एक समस्याओं के पर विजय पाए हुए हैं, हर एक दुख मुसीबत के पर आप विजय पाए हुए हैं। यस मेरे प्रियो, जब दाऊद राजा यहोवा के संदूक को फलिस्तियों के हाथ से, फलिस्तियों के यानी कि शत्रु के अधीनता में जो यहोवा का संदूक था, उसको वो जब चुरा कर लाया, तो एक गदवासी एक व्यक्ति के जीवन में, जैसे हम पढ़ते हैं दूसरा सामुएल उसके
6 अध्याय उसकी 11वें पद में हम जब पढ़ते हैं, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदोम के घर में 3 महीने रहा। यानी कि दाऊद यहोवा के संदूक को दाऊद नगर में नहीं लेके गया, और वो संदूक जब फलिश्तियों के हाथ से वो जो छुड़ा कर लाया, और वो संदूक जहां परमेश्वर की उपस्थिति हुआ करती थी, करूबों पे विराजने वाला यहोवा का संदूक जब दाऊद चुरा कर लाया, तो उस संदूक को ओबेदेदोम के घर में केवल 3 महीने रखा गया। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि केवल वो संदूक रखने से, यहोवा का संदूक रखने से परमेश्वर ने उस घर को आशीषित किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताने जा रहा हूं, यही एक बात है कि परमेश्वर की जो उपस्थिति होती है, और परमेश्वर की जब हम सेवा करते हैं, क्योंकि ओबेदेदोम ने क्या किया था, 3 महीने तक यहोवा के संदूक की सेवा करी, यानी कि यहोवा को आदर दिया। यहोवा के संदूक को अपने घर में रखना, इसका मतलब ये है कि यहोवा को आदर देना, यहोवा को जगह देना, यहोवा का मान सम्मान करना और यहोवा की आराधना करना। हालेलुया। और जब इस ओबेदेदोम ने यहोवा के संदूक को अपने घर में रखा, और उसकी 3 महीने तक उसकी वो सेवा करता रहा, और परमेश्वर की आशीष उसके जीवन के ऊपर आई। परमेश्वर का जो हाथ, परमेश्वर का आशीष भरा हाथ, करुणा भरा हाथ, परमेश्वर की उपस्थिति ने उसके जीवन की परिस्थिति को बदल दिया, उसके घर की स्थिति को बदल दिया। यस मेरे प्रियो, जब जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, और परमेश्वर की उपस्थिति जब हमारे घर में होती है, और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की महानता को, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को, प्रभु यीशु मसीह के उस दिए हुए उद्धार को जब हम उसका आदर करते हैं, उसका मान सम्मान करते हैं, और प्रतिदिन हम उसकी उपस्थिति में मगन रहते हैं, मेरे प्रियो, हमारे घर की परिस्थितियां, हमारा घर का जो वातावरण है वो बदल जाता है। और ये सत्य है मेरे प्रियो, परमेश्वर खुद कहता है कि मैं तुझे आशीष करूंगा, मैं तुझे आशीष देने आया हूं, यदि तू मेरा आदर करेगा, यदि तू मुझे स्मरण करेगा, यदि तू मुझे ही मेरी आराधना करेगा, मुझे छोड़ किसी और की तो आराधना नहीं करेगा, तो मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, मैं तेरे जीवन में उन्नति लेकर आऊंगा। हालेलुया। और ना केवल वो आशीष पाया, परंतु उसका पूरा घराना आशीष पाया, और वो जो आशीष पाया वो लोगों ने देखा, लोगों को देखने में आई। यहां मेरे प्रियो, परमेश्वर जब आपको आशीष देता है तो उसका वचन कहता है कि तू अपने नगर में धन्य होगा, मैं तेरा मान सम्मान बढ़ाऊंगा, तेरी महिमा बढ़ाऊंगा। 91 भजन से 91 में पढ़ते, वहां पर वही लिखता है कि मैं तेरी महिमा बढ़ाऊंगा। तो परमेश्वर की उपस्थिति जब अपने जीवन में है, आपके घर में है, और खुद प्रभु यीशु मसीह, जैसे यूहन्ना की किताब, उसका हम पहला अध्याय में यदि हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मनुष्य के मध्य में डेरा किया। परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के मध्य में डेरा किया, और जितनों ने उसको ग्रहण किया उसको वो संतान होने का अधिकार दिया। तो जब आपके जीवन में
हमारा उद्धार करता, आपका उद्धार करता, पूरी दुनिया के लोगों का उद्धार करता, हमारा बाप जब हमारे जीवन में, हमारे परिवार में जब वो मौजूद हो जाता है, मेरे प्रियो, आप किसी भी हालात में क्यों ना हो, आप कितनी भी कठिन परिस्थिति में जीवन क्यों ना जी रहे हो, आप कितना भी भय में जीवन क्यों ना जी रहे हो, मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, आपको डरने की, निराश होने की, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ रखता है। परमेश्वर आपके जीवन को बदलने की सामर्थ रखता है। केवल हम क्या करें, परमेश्वर की उस महान उपस्थिति को, परमेश्वर का हम आदर करें, और हम उसकी जब सेवा करते हैं, परमेश्वर हमें हर एक प्रकार की आशीषें दे दे करके हमें आनंदित करता है। हालेलुया। दूसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहली बात यह थी कि आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदलता है जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। जब परमेश्वर आपके जीवन में है, तो जब आप उसका आदर करते हैं, उसका मान सम्मान करते हैं, उसकी हर एक बातों पर विश्वास करते हैं, तो आपके जीवन में, हालेलुया, आपके परिवार में आप एक परिवर्तन को देखते हैं, जैसे उस गदवासी उस व्यक्ति के जीवन में हम देखते हैं। दूसरी बात है कि परमेश्वर की उपस्थिति आपको आनंदित रहना सिखाती है। परमेश्वर की जो उपस्थिति है वो आपके जीवन को आनंदित करता है। कितनी ही मुसीबत में आप क्यों ना हो, कितनी भी कठिन परिस्थितियों में आप क्यों ना हो, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाते हैं, परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं और उससे आप बातें करना शुरू करते हैं, हालेलुया, आप दाऊद की तरह, मैं कहता हूं उससे बढ़ करके दाऊद तो केवल एक संदूक उठा करके जब वो लाया, हम सऊदी आयत में पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा हुआ है, दूसरा सामुएल उसका 6 अध्याय उसका 14 आयत में लिखा हुआ है कि दाऊद सनी का एदोम कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आनंद लेकर के आती है। परमेश्वर की उपस्थिति, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ आपके जीवन में, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट को लेकर के आती है। हर एक दुख, हर एक परेशानियों को वो भुला देती है और आप परमेश्वर की उपस्थिति में मगन हो जाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, इसीलिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के चरणों में बैठना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की भजन कीर्तन करते रहना बहुत जरूरी है। इसलिए दाऊद कहता है कि मैं हर समय यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। और स्तुति कौन कर पाएगा? वही जो आनंद का अनुभव करता है। हालेलुया। वो कहता है मैं यहोवा को धन्य कहता रहूंगा। मैंने यहोवा को अपना धाम मान लिया है, वही मेरा छुड़ाने वाला है, वही मेरा आनंद है। और एक जगह वो कहता है कि धर्मियों के तंबू में जय जयकार की ध्वनि हो रही है। हालेलुया। तो कितनी एक महानता है जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठते हैं। कितनी भली बात है कि परमेश्वर आपके हालत को बदल देता है। परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके आत्मिक जीवन में और जीवन के हर एक क्षेत्र में आनंद लेकर के आता है। हालेलुया। और आप परमेश्वर के आनंद में बढ़ते जाते हैं। परमेश्वर के आनंद, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर की जो उपस्थिति में जब हम रहते हैं, हम एक आनंद का अनुभव करते हैं हर एक कठिन परिस्थिति में। आपको पता है दाऊद जब यहोवा का संदूक लेकर आया, बड़े आदर के साथ, बड़े आनंद के साथ,
और उसके बाद दाऊद के बारे में लिखा हुआ है, वो हमेशा विजय होता रहा, शत्रु के पर हमेशा वो जय पाता रहा। तीसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूं कि शत्रु के पर परमेश्वर की उपस्थिति आपको जय दिलाती है, आप विजय हो जाते हैं। प्रेज लॉर्ड। तो जो परमेश्वर की उपस्थिति है आपके जीवन में, आपकी परिस्थितियों को बदल देती है, कठिन से कठिन परिस्थितियों को बदल देती है। जैसे ओबेदेदोम के जीवन को परमेश्वर ने आशीष किया, उसके घराने को आशीष दिया, और वो आशीष दाऊद ने देखा, और दाऊद के नगर में रहने वाले हर एक व्यक्ति ने सुना कि कैसे परमेश्वर ने उसको जीवन में आशीष दी है। वही आज ही परमेश्वर, आज भी वही परमेश्वर आपके जीवन में, आपके घर, आपके परिवार में आशीष दे रहा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि परमेश्वर आपको आशीष देगा। ऑलरेडी इफिसियों की किताब उसका पहला अध्याय उसके तीसरे पद में हम पढ़ते हैं तो वहां यही लिखा हुआ है कि ऑलरेडी परमेश्वर ने हमको, विश्वास करने वालों को, प्रभु यीशु मसीह में हमको हर एक प्रकार की आशीषें दे दी है। यस मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में, पवित्र आत्मा में हम भरपूर हैं, तो परमेश्वर आपको हर एक प्रकार की आशीष देता है। हालेलुया। दूसरी बात में हमने सीखी कि परमेश्वर आपको आनंदित रहना सिखाता है। परमेश्वर की उपस्थिति के बिना आप आनंदित नहीं रह सकते, आप खुशी के साथ नहीं रह सकते, आप शांति के साथ नहीं रह सकते, आप मेल मिलाप के साथ, प्रेम के साथ नहीं रह सकते बिना परमेश्वर की उपस्थिति। यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आनंद लेकर के आता है, शांति और जीवन लेकर के आता है। हालेलुया। तीसरी बात जो हमने सीखा है वो ये है कि परमेश्वर की उपस्थिति, जब परमेश्वर आपके संग है, आप हर एक बात के पर, हर एक शत्रु के पर, हर एक अंधकार के पर, हर एक महामारी के पर, हर एक बीमारियों के पर, हर एक प्रकार की दुष्ट की योजना के पर आप विजय पाए हुए हैं। आप विजय पाए हुए हैं, आपने विजय पा लिया है, आपने महामारियों के ऊपर विजय पा लिया है, क्योंकि आपके साथ जो रहता है वो बड़ा है, वो महान है, वो पराक्रमी है, वो सामर्थी है, वो विजय देने वाला है। ओ हालेलुया। उसी की उपस्थिति में आप जब रहते हैं तो आप हर एक परिस्थिति के पर विजय पाए हुए हैं, शत्रु की योजना के पर आप विजय पाए हुए हैं, शत्रु की दुष्ट चाल के पर आप विजय पाए हुए हैं, आप कभी हारे हुए नहीं हैं। यस मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहे। हालेलुया। प्रतिदिन परमेश्वर के चरणों में हम बने रहे, आप परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते जाएंगे, आनंदित रहेंगे, आशीषों में बढ़ते जाएंगे, हर एक शैतान की योजना के ऊपर जय पाते रहेंगे। बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपको ऊंचा उठाए, प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर रहे। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के उस सामर्थ्य में आप लगातार बढ़ते रहे, यही हमारी प्रार्थना है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार आप आनंद होते रहे। आमीन।